गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दृष्टि ईडी टेच में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में, ASF, है ना। ये डेली करंट न्यूज़ का ये टॉपिक है 1 जुलाई का। अफ्रीकन स्वाइन फीवर ASF ये हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे थे, है ना। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे थे। राज्य के यानी मिजोरम राज्य के पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग ने कहा कि वहाँ 11 से 10 जिलों में अफ्रीकी स्वाइन बुखार के कहर बढ़ पाया है। यानी कि मिजोरम में, है ना, मिजोरम में एग्ज़ाम में आया कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर अभी वर्तमान में कहाँ फैला है, ठीक है ना। तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर आपका मिजोरम राज्य में अभी वर्तमान में फैला है 11 से 10 जिलों में। तो ये तो नहीं आएगा, लेकिन ये आएगा मिजोरम राज्य में फैला है। आइए देखते हैं कि ये अफ्रीकी स्वाइन फीवर है क्या और ये कैसे होता है और कहाँ से फैलता है। ये इसका डायग्राम है। प्रमुख बिंदु इसका क्या है। अफ्रीकी स्वाइन बुखार वर्ष 2020 में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर निशाना बनाया, है ना। कहाँ बनाया बुखार 2020 में? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर को निशाना बनाया था। अभी हाल ही में कहाँ निशाना बनाया है? मिजोरम राज्य में। मिजोरम अन्य राज्यों और पड़ोसी देशों में सूअर और सूअर के मांस के आयात पर प्रतिबंध लगाने के कारण सुरक्षित रहा है ना। मिजोरम राज्य ने वहाँ पे क्या किया है कि सूअरों के मांस पे क्या किया है? प्रतिबंध लगाया है, सुरक्षित रखा गया। साथ ही कोरोना वायरस रोग के कारण यहाँ कड़े प्रवेश नियम यानी कड़े नियम लागू किए गए। तो ये हाल में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू 2020 में कहाँ फैला है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर जैसे राज्यों में ये फैल चुका है। हाल में आपका मिजोरम में भी फैला है, जिसके कारण वहाँ पे सूअर के मांस पे क्या किया गया है? रोक लगा दिया गया। नेक्स्ट है, एक विशेष रोग जांच दल ने पाया है कि सीमा के पास स्थित टिपरा घाट और खोजिया सूर जैसे गांव के जरिए बांग्लादेश से सूअर को अवैध रूप से आयात किया जाता है। यानी कि बांग्लादेश से सूअरों का अवैध रूप से आयात कर अवैध सूअर व्यापारी लुंगसेन गांव की लुंगलेई बाजार में ले जाने से जानवरों को रखने के लिए स्टॉक पॉइंट के रूप में उपयोग किया जाता है। आयोजित सूअरों को अक्सर स्थानीय सूअर आबादी के साथ निकटता में रखा जाता है और जानकारों का मानना है कि अफ्रीकी सूअर बुखार एक गंभीर संक्रामक रोग है जो घरेलू और जंगली सूअर को प्रभावित करता है, ठीक है ना। ये अफ्रीकी सूअर जो है ना, ये आपका घरेलू सूअरों को भी क्या करता है? घरेलू और जंगली सूअर को भी प्रभावित करता है, क्योंकि वे लोग क्या करते हैं कि इसको सभी जातियों को क्या करता है? मिला कर रखता है ना। नेक्स्ट आपका विशेष रोग जांच दल का मानना है कि उत्तरी मिजोरम विशेष रूप से आइजोल, मिजोरम का विशेष रूप से कहाँ फैला है? आइजोल में इसका प्रकोप मेघालय से सूअरों के मांस के आयात के कारण हुआ। यानी कि मिजोरम के आइजोल में अभी वर्तमान में ये फैला है, मेघालय से सूअरों के मांस के आयात के कारण हुआ। अब जानते हैं कि ये अफ्रीकी सूअर बुखार है क्या, है ना। अफ्रीकी सूअर बुखार है क्या? तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के अनुसार अफ्रीकी सूअर फ्लू एक गंभीर वायरल बीमारी है ना। कैसी बीमारी? एक गंभीर वायरल बीमारी है जो घरेलू और जंगली सूअर दोनों को प्रभावित करता है, क्योंकि इसको मिला के सबको आपस में मिक्स करके रख देता है ताकि पता ना चले, जिससे घरेलू सूअर को भी और जंगली सूअर को भी प्रभावित करता है, क्योंकि यह वायरल बीमारी यानी फैलता है। यह जीवित या मृत सूअर या फिर सूअर के मांस से फैल सकता है, या वो सूअर जीवित हो या फिर मर चुका हो उसी के मांस से ये फैलता है। हालांकि यह बीमारी जानवरों से इंसान में नहीं फैलता है,
यह बीमारी एग्ज़ाम में अगर पूछ सकता है कि ये अफ्रीकी स्वाइन फीवर जो है ना, क्या ये जानवरों से इंसानों में फैलता है, तो ये नहीं फैलता। यह एक अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग है, ये सिर्फ पशु से पशु में ही फैलता है। इसका संक्रमण से सुअर एक प्रकार के तीव्र रक्तस्रावी बुखार की से पीड़ित हो जाते हैं, है ना। यानी सुअरों में क्या होता है, तीव्र रक्तस्रावी बुखार से पीड़ित हो जाते हैं। यानी एग्ज़ाम में आएगा कि ये आपका अमेरिकी स्वाइन जो बुखार है वो क्या जानवरों से इंसान में फैलता है, तो नहीं, ये जानवरों में ही फैलता है, यानी कि उन्हीं तक सीमित है। और यह सुअरों में क्या होता है, तीव्र क्या होता है, रक्तस्राव बुखार आ जाता है सुअरों में, है ना, जिससे वो पीड़ित होते हैं। अब आइए अब हम देखते हैं इसकी संरचना और इसका प्रसार कैसे हुआ। यह सीमा पार पशु रोग जीवित या मृत सुअर, घरेलू जंगली सुअर या मांस आदि द्वारा फैल सकता है। इसके अलावा यह वायरस दूषित फीड और फोमाइटस गैर जीवित वस्तुओं के माध्यम से भी फैल सकता है। यानी एग्जाम में आएगा क्या यह सुअरों को मांस से ही फैलता है कि किसी और चीज़ से, तो यह वायरस दूषित फीड, है ना, दूषित फीड और फोमाइटस गैर जीवित वस्तुएं, यानी कि गैर जीवित वस्तुएं के माध्यम से भी यह फैल सकता है। वर्तमान में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के लिए कोई स्वीकृत टीका अभी तक नहीं आया है। इस रोग में मृत्यु दर 100% के करीब होता है और इस बुखार का कोई इलाज नहीं है। इस वजह से संक्रमण का फैलाव को रोकने के लिए संक्रमित जानवरों को मार दिया जाता है ना, और उसे दफना दिया जाता है। वर्ष 2007 में अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देशों में घरेलू और जंगली दोनों सुअरों को इस बीमारी की सूचना मिली है। तो आज का हमारा टॉपिक था अफ्रीकी सुअर, जो ये ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।